हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस की जो गाइडलाइन में टोटल जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे संबंधित हमने टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज इसका जो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन पार्ट 3, तो 3 पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें केवल रिवीजन में 4 से 5 क्लास हम करवाने वाले हैं, जिनमें जो क्वेश्चन छूट गए या फिर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को हम रिवीजन में करवाने वाले हैं। तो यदि आपने हमारी क्लास जो 10 क्लास चली थी उनको नहीं देखा है तो रिवीजन को प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप किया तो यहाँ से 5 नंबर आप खो देंगे राजस्थान पुलिस पार्ट सी में महिला एवं बाल अपराध के। तो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलते रहे। और इसके अलावा जो रीजनिंग की पार्ट है वो भी हमने अपलोड किए हैं। जीके, साइंस, करंट, राजस्थान का जो करंट अफेयर वो भी अपलोड किया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप क्लिक करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़की की शादी के 7 वर्ष में मृत्यु होने पर पति या परिवार को किस धारा के तहत उत्तरदायी ठहराया गया है। तो लड़की की जो यदि कोई शादी हो जाती है लड़की की और उसके 7 साल में मृत्यु हो जाती है तो उसके पति और ससुराल पक्ष पर कौन सी धारा के तहत उसके मुकदमा चलाया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ करेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 304 के तहत पति और उसके जो परिवार हैं उनके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम दहेज निरोधक कानून को लागू हुआ। तो सबसे पहले जो दहेज निरोध कानून है वो कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 मई 1961 को सबसे पहले दहेज निरोधक कानून लागू हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो दहेज से संबंधित जो टोटल धाराएं हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। आपको बता दें, दहेज से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म 100% पूछा जाएगा। तो आप प्रत्येक जो पिछला वीडियो उसको जरूर देखें, ताकि वहाँ से जो दहेज से संबंधित जो धाराएं बनती हैं 1 से लेकर 6 तक, उनको हमने टोटल डिटेल में आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कौन से अनुच्छेद, यहाँ पे आर्टिकल की बात हुई है अनुच्छेद की, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य है वो जाति, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धारा अनुच्छेद आर्टिकल 15(1) के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत स्त्री का पुरुष के समान ही वेतन मिलेगा। कौन से आर्टिकल के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39(ग) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है आर्टिकल 39(ग). अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर है। तो किशोर न्याय जो अधिनियम 2015 है उनके अनुसार किशोर कौन है, जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, या फिर जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इसका कमेंट करके कि किशोर क्या है, कि उसकी आयु 16 से कम है, उसकी आयु 18 से कम है, या उसकी आयु 21 से कम है, या इनमें से कोई नहीं। किशोर का मतलब है कि बालक कौन सी उम्र से कम आयु के जो बच्चा है उसको बालक की श्रेणी में माना जाता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुच्छेद के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का वह मंदिर जहां पुलिस वर्दी में नहीं जा सकती। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे पुलिस है वो वर्दी में नहीं जा सकती, केवल वहां सादा वर्दी में ही उसको जाना हो, सादा कपड़ों में ही वहां जाना कंपलसरी है। तो ऑप्शन बी एक करेक्ट हो जाएगा। भूरिया बाबा का जो मंदिर है वहाँ पुलिस भी है वो सादा वर्दी में ही जाती है, वर्दी पुलिस की वर्दी में वहाँ जाना मना है। और भूरिया बाबा को हम भूमि का देवता भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 को मंजूरी कब मिली थी। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 को कब मंजूरी मिली थी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी 2017 को क्या मिली थी, मंजूरी। आपको लागू होने की ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिर्फ 10 जनवरी 2007 को क्या मिली थी, सिर्फ मंजूरी मिली थी। और ये लागू 10 नवंबर 2007 को इसे लागू किया गया था। तो बाल विवाह से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसमें शारदा एक्ट भी इसी में शामिल किया जाता है।
क्योंकि 2006 से पहले यहाँ बाल विवाह की जगह शारदा एक्ट लागू था राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन भी है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रियंका कानून को वर्तमान में राजस्थान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश और सेकंड राज्य बनाता है राजस्थान। आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का दूसरा स्थान आता है दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाले राज्यों में। पहला राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश यहाँ प्रथम श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिम्मत क्या है? तो हिम्मत क्या है? महिलाओं का हौसला बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा प्रदान करना या महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का प्रयास, उपरोक्त सभी। तो हिम्मत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया एक प्रयास है जिसे हिम्मत नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई है? तो घरेलू हिंसा संबंधित जो भी मामले पुलिस से संबंध में आते हैं उनको कितने समय अवधि में निपटाना कंपलसरी माना गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 60 दिन में या फिर 2 माह में उनको निपटाना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता हो तो उससे बलात्संग कहा जाता है? तो इच्छा के विरुद्ध यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है पुरुष किसी महिला पर तो उसे बलात्संग कहा जाएगा। कौन सी धारा में ये वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 375 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो आईपीसी की कौन सी धारा के तहत दंड जो यौन उत्पीड़न है उसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अब आपको वो यहाँ शब्द आया आईपीसी, तो आईपीसी की आपको ध्यान में रखना है आईपीसी क्या है। तो आईपीसी में क्या रखा गया है? भारतीय जो दंड संहिता है उसमें ये पारित कब हुई थी? 1860 में। और इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को लागू किया गया था, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है, कौन सी धारा में दिया गया आईपीसी की? तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 354 में यौन उत्पीड़न क्या है? एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो यौन अपराधों से संबंधित जो बच्चों का संरक्षण अधिनियम है उसे कब बनाया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2012 में इसे बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सामूहिक जो बलात्कार है वो भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता है कि किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 376 डी। कौन सी धारा? धारा 376 डी। अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स, 376 है धारा, इससे संबंध में हम टोटल धाराएं आपको बता दें। 376 में सबसे पहले आती है ए। 376 ए में क्या आता है? अचेतन, यदि कोई महिला अचेतन की अवस्था में हो और उससे दुष्कर्म किया जाता है तो यह वहां पे धारा 376 ए लागू होती है। बात करते हैं 376 बी की। तो 300 यदि बिना सहमति के किसी महिला पर दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है या दुष्कर्म किया जाता है तो यहाँ आईपीसी की धारा 376 बी लागू होती है। बी में बिना, आपको ध्यान में रखना, ऐसे अचेतन, अचेतन की अवस्था में दुष्कर्म करना धारा 376 है। बिना सहमति के धारा 376 बी। और सी की बात करते हैं तो यहाँ अधिकार प्राप्त यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर दुष्कर्म करता है तो यहाँ पे धारा 376 सी लागू होती है। अधिकार प्राप्त से मतलब कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है और वह महिला से दुष्कर्म करता है तो यहाँ धारा 376 सी लागू होती है, जिसमें 20 वर्ष की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं 376 डी, जहाँ पे सामूहिक प्रयास, सामूहिक बलात्कार किया जाता है यदि किसी महिला पर, जैसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर दुष्कर्म किया जाता है तो ऑप्शन यहाँ धारा 376 डी लागू होती है, जिसमें उस अपराधियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं धारा 376 ई की। यहाँ पे ई हो रहा है तो ई से संबंधित यदि किसी महिला पर
दुष्कर्म किया गया है और पुनः दुष्कर्म किया जाता है तो वहाँ पे धारा 376 ई लागू होती है, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं यहाँ पे दो और आ गई, धारा 376 डी ए और धारा 376 डी बी। तो धारा 376 डी ए क्या कहती है, इसमें यदि किसी जो बालिका 16 वर्ष से कम आयु की बालिका से दुष्कर्म किया जाता है तो धारा 376 ए लागू होती है, और बी में यदि किसी बालिका जो 12 वर्ष से कम आयु की है उस पर दुष्कर्म किया जाता है तो धारा 376 डी बी लागू होती है। तो यहाँ पे हमने आपकी जो बलात्कार से संबंधित टोटल धाराएं हैं वो आपको बता दी। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म 100% यहाँ से पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए इन बातों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पोक्सो का संबंध है। तो पोक्सो का संबंध किनसे है, तो आपको पता है पोक्सो संबंध बच्चों से, किनसे, बच्चों से है। यदि पोक्सो में क्या बताया गया है, यदि किसी 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से कोई बलात्कार का कार्य करता है तो उसे जो आरोपी है उसे सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है, और 12 से जो 18 वर्ष की लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है पोक्सो एक्ट के तहत। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पोक्सो एक्ट 2012 के तहत। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाल बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलना बहुत जरूरी है। यदि आपको राजस्थान पुलिस की वर्दी की आस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो किन को ठहराता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को क्या ठहराता है, जिम्मेदार ठहराता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम सबसे पहले 2015 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए और धारा 326 बी का संबंध किससे है। यह हमने पिछली वीडियो में बताया। धारा 326 ए बी सी डी के संबंध में जो टोटल धाराएं हैं वो हमने पिछली वीडियो में बता दी है। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके प्रत्येक धाराओं को देख सकते हैं। तो इनका संबंध एसिड अटैक से है। किसी महिला पर एसिड अटैक किया जाता है तो 326 ए और बी दोनों लागू होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो राजस्थान जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और इसके अलावा कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं, तो उसके अलावा अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं। 1+6 का रेशियो होता है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया। आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में कब पारित किया गया था 3 तलाक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। तो 3 तलाक जो कानून है उसे राज्यसभा में कब पारित किया गया था, 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में, और इसे सबसे पहले लोकसभा में कब, 25 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, और 30 जुलाई को राज्यसभा में। 1 अगस्त को इसने राष्ट्रपति पर इसने क्या किया था, अपनी मोहर अंकित की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कानून बनाया था। तो बाल विवाह से संबंध में आता है तो वहां पे मारवाड़ रियासत या फिर जोधपुर। जोधपुर का जो प्राचीन नाम है वो मारवाड़ रियासत है, आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, या तो जोधपुर रियासत या फिर मारवाड़ रियासत बाल विवाह से संबंध है। और बात करते हैं सबसे अधिक शासन किस रियासत ने किया था, मेवाड़ है, जो कि सबसे प्राचीन रियासत भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य को चाहिए कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो राजस्थान में राज्य को कौन से अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के संबंध में दिशा निर्देश देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 15(3) के तहत यह दिशा निर्देश देता है राज्यों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो मी टू अभियान से संबंधित पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवा दिया टोटल। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 को मी टू अभियान की शुरुआत हुई थी, जो कि किनसे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के संरक्षण के लिए कानून है। तो महिलाओं के जो अपराध है उनके संरक्षण के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, दहेज निषेध अधिनियम 1961, या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है, महिलाओं के खिलाफ संरक्षण
अपराध के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों को अपने जो विचार है उनको सम्मान पाने के लिए कौन से अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सहभागिता का अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आईपीसी की कौन सी धारा देश सत्या से संबंधित है? तो आईपीसी की जो कौन सी धारा है वो देश सत्या से संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धारा 302। 302 में क्या है, यहाँ पे जो मृत्युदंड है उसका प्रावधान दिया गया है। धारा 302 में मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। तो मृत्युदंड की यदि किसी व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसे मृत्युदंड को क्षमा करने का भी प्रावधान है। वो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72। आपको दोनों ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब किया, जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाते हैं। इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।